जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी ना किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम सत्संग करते हैं या हम सत्संग सुनते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि उस पल गुरुपा हमसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि संगत जी सत्संग करने से और सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हर वो सत्संग जो हमारे सामने आता है वो गुरुपा की मर्जी से आता है और सत्संग सुनने से कोई ना कोई सीख हमें ज़रूर मिलती है संगत जी। सो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी पल आएगा कि अपने सत्संग के माध्यम से हर वो बात जो मेरे दिल के किसी कोने में है या किसी कोने में दबी हुई थी, उस बात को मैं अपनी संगत परिवार के साथ शेयर कर पाऊंगी, जहाँ ना किसी का डर होगा, ना किसी का भय होगा, ना मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरी तकलीफ सुनकर जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिश्ते नाते हैं, वो मुझसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, यहाँ कोई भी अपना नहीं है, ये रिश्ते नाते सिर्फ नाम के हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले ये रिश्तेदार होते हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं मुसीबत हम पर ना पड़े जाए। संगत जी, अगर अपने हैं तो सिर्फ हमारे गुरुपा हैं, जिन्होंने हमें ये सेवा बख्शी और ये इतना प्यारा गुरु परिवार है जो हमारी किसी भी बात पर हमें जज नहीं करेगा और ना ही हमारी तकलीफ़ों को सुनकर हमसे दूर हो जाएगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं केवल सुन लेने भर से ही सत्संग नहीं हो जाता। सत्संग होता है सत्य का साथ संबंध जोड़ने से, सत्य को महत्व देने से, उसका संग करके। सो संगत जी, आइए आज ये सत्य के साथ अपना सत्संग मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, ये 30 नवंबर का सत्संग है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं ज़िंदगी में। रोज़ मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई सत्संग कोशिश करूँ कि मैं रह ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी, क्योंकि गुरुपा इतने सत्संग करते हैं कि बहुत सारे सत्संग संगत जी रह जाते हैं। तो गुरुपा ने मन में थॉट डाला कि आज ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। संगत जी, 30 नवंबर का ये सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, मुझे एक मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर में एक बुरी चीज़ रखी हुई है, उसे हटा दे। और वो चीज़ भी बताई संगत जी कि क्या चीज़ है और कहाँ रखी हुई है। साथ में ये भी बोला संगत जी गुरुपा ने कि एक बुरी शक्ति है जो तुझे तंग करती है। ये बीमारी एक बहाना है, वो बुरी शक्ति तुझे परेशान कर रही है। ये चीज़ हटा दे, फिर देखियो सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है। तो संगत जी, उस दिन गुरुपा ने रात के टाइम, और संगत जी आप मानिए बहुत कोशिश करती रही मैं कि वो चीज़ हटा दूं। रात को 2-2:30 बजे के आसपास वो चीज़ गुरुपा ने हटवाई। और संगत जी, गुरुपा जब वो चीज़ हटवा देते हैं तो नेक्स्ट डे संगत जी मॉर्निंग में गुरुपा का फिर से एक मैसेज आता है कि आज महीने का नया दिन है, तेरे और तेरे परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तेरा हाथ खुद महाशिव ने पकड़ लिया, शुक्राना करना ना भूली। सो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सच में बिलीव कीजिए, 1 दिसंबर के दिन जब हम लोग सुबह उठे हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव डे था। मन में एक अलग ही फीलिंग थी,
जैसे बहुत लाइट सी फीलिंग, जैसे कुछ था जो अब निकल गया है अंदर से, बहुत लाइट फीलिंग। सच में संगत जी, उस चीज़ को हटाने के बाद एक नया सा एहसास है जिसको मैं फील कर सकती हूँ, पर आपको शब्दों में मैं कभी भी बयान करके नहीं बता सकती कि मैं उस चीज़ को हटाने के बाद कैसा फील कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर छोटी से छोटी मुसीबत से हमें बचाने के लिए, हर रास्ता हमारा आसान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। दुख में तो संगत जी परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन संगत जी सुख में बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि जिन सुखी पलों का अनुभव हम कर रहे हैं या जो खुशियां हम मना रहे हैं, वो भी हमें उस परमात्मा की देन है। तो चाहे सुख आए जिंदगी में, चाहे दुख आए, हर पल शुक्र मनाइए संगत जी, और उन दुखों का भी शुक्राना कीजिए जिनकी वजह से हमें हमारे ईश्वर के, हमारे गुरुपा के करीब जाने का मौका मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जो इतनी तकलीफें आई जिंदगी में, जो इतने दुख आए जिंदगी में, और आपने हमारा हाथ थामा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक भैया काम करते हैं। उनकी फैमिली संगत जी दिल्ली से बाहर रहती है, पर वो भैया यहाँ पर जॉब करते हैं, तो वो दिल्ली में ही रहते हैं संगत जी। और कुछ टाइम पहले संगत जी वो छुट्टी लेकर अपनी फैमिली से मिलने दिल्ली से बाहर गए, जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है। और संगत जी जब वो वापस आए यहाँ पर, तो अपनी वाइफ से 2 बहुत ही खूबसूरत कैनवास पेंटिंग्स बनवा कर लाए। उनकी वाइफ बहुत अच्छी संगत जी मधुबनी पेंटिंग्स करती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं, तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स वो लेकर आए। और संगत जी ये देखिए गुरुपा का चमत्कार है कि उन दोनों ही पेंटिंग्स के अंदर मोर ही मोर बने हुए थे, इतने सारे मोर बने हुए थे संगत जी। और जब वो पेंटिंग्स आई, हम लोग जब वो पेंटिंग्स खोलते हैं, वो रोल हुई हुई थी संगत जी, तो हम देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स आ गई हैं इतने सारे मोरों के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर चीज में अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी उन दोनों पेंटिंग्स को फ्रेम कराने के लिए हम कब से सोच रहे हैं, लेकिन आज तक वो पेंटिंग्स फ्रेम नहीं हो पाई संगत जी। आज 9 दिसंबर है, आप सोच लीजिए, ये बात मैं आपको 1-1.5 महीने 2 महीने पहले की बता रही हूँ संगत जी। जितनी बार भी मेरे हस्बैंड वो पेंटिंग्स को फ्रेम कराने लेकर गए हैं, पता नहीं संगत जी, या तो एक दिन जब सबसे पहले उन्होंने कोशिश की पेंटिंग्स को फ्रेम कराने की, तो संगत जी उन्हें फ्रेम समझ में नहीं आया और वो वापस आ गई। कितने दिन संगत जी वो पेंटिंग्स कार में रखी रही, घूमती रही उधर से उधर, पर संगत जी गुरुपा ने आज तक वो पेंटिंग्स फ्रेम नहीं होने दी। उसका भी संगत जी एक बहुत बड़ा रीजन था। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है संगत जी, हर चीज चाहे अच्छी हो रही हो चाहे बुरी हो रही हो, हर चीज एक रीजन से हो रही है संगत जी। और उन पेंटिंग्स का फ्रेम ना होना का रीजन ये था संगत जी कि संगत जी जब मेरे हस्बैंड वो पेंटिंग्स फ्रेम कराने के लिए फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे थे, तो मैंने उन्हें संगत जी ये बोल दिया था कि एक फोटो भी है जिसे आप इन पेंटिंग्स के साथ फ्रेम करने के लिए शॉप पर दे देना। और संगत जी वो फोटो जिनकी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। और संगत जी माफ़ कीजिए, मैं पहले गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी। गुरुपा, अगर मैं अपनी जगह गलत हूँ जो मैं ये बोलने जा रही हूँ, तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी जिनकी भी वो फोटो फ्रेम करानी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, शायद उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और संगत जी गुरुपा ने मुझे ड्रीम में भी जब मैं शुरू में गुरुपा से कनेक्ट हुई थी, खैर संगत जी कितने जन्मों का रिश्ता है ये हमें तो नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब जितना मैं जानती हूँ संगत जी, अप्रैल मंथ में गुरुपा से मैं कनेक्ट हुई थी, गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया था। और संगत जी उसके कुछ ही टाइम के बाद गुरुपा हम सभी को, आप सभी में से जिन जिन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक होगा या जिन लोगों ने भी बुरा किया होगा, सबको ड्रीम में गुरुपा ने उनके चेहरे दिखाए होंगे। तो उसी प्रकार संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था उस पल। तो संगत जी
उसी जिनका चेहरा वो मुझे ड्रीम में दिखाया गया था, और उन्हीं की फ़ोटो फ्रेम कराने के लिए संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला था। और संगत जी मैं ये श्योरिटी से भी नहीं बोल सकती हूँ कि ये वही इंसान है, लेकिन संगत जी मुझे भी गुरुपा ने ड्रीम में 2 लोगों के चेहरे दिखाए थे, और ये जो थे उनमें से एक है। तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे थॉट आया कि इतना टाइम हो गया, पेंटिंग्स फ्रेम नहीं हो रही, हम लोग मार्केट भी जाते हैं, उस फ्रेम की शॉप के आगे से भी निकलते हैं संगत जी, सब काम हो रहे हैं, कोई काम नहीं रुक रहा, लेकिन आज तक संगत जी वो पेंटिंग्स फ्रेम नहीं हो पाई। और अभी संगत जी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुपा नहीं चाहते हैं कि उनकी तस्वीर घर में लगी, इसीलिए गुरुपा ने आज तक हमें फ्रेम की शॉप पर जाने नहीं दिया, और वो पेंटिंग्स को भी गुरुपा ने फ्रेम नहीं होने दिया। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आप हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, वो सब हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी कितने प्यारे हैं गुरुपा, देखिए आप, जो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कुछ दिन पहले गुरुपा का हुक्म हुआ था कि पुत्र तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, एक सत्संग सुनवाया था संगत जी मुझे गुरुपा ने। और संगत जी गुरुपा की शरण में आने से पहले हनुमान जी ने मुझसे बहुत हनुमान चालीसा पढ़वाई है। संगत जी हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी मैंने, लेकिन ऐसा होता था संगत जी, जो बुरी शक्तियाँ थी वो मुझे पढ़ने नहीं देती थी। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, और संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे मुंह से हनुमान चालीसा नहीं निकल रही, मेरा गला किसी ने पकड़ लिया है, जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाती थी। संगत जी हनुमान चालीसा जब भी मेरे हस्बैंड करते थे मेरे पास बैठकर, तब भी संगत जी मैं अपना सर पकड़ लेती थी, मुझे सर में दर्द होने लग जाता था, पता नहीं इतनी बेचैनी होती थी, और मैं उनसे कहती थी कि इसको बंद कर दो। लेकिन संगत जी फिर भी हनुमान जी ने बहुत हनुमान चालीसा मुझे सुनवाई भी है और मुझसे करवाई भी है। संगत जी कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे इतनी अच्छी तरह से मुंह जबानी हनुमान चालीसा का पाठ याद है। संगत जी मैं जब भी करने की कोशिश करती थी मैं हनुमान चालीसा भूल जाती थी, कभी बीच के अक्षर भूल जाती थी, कभी शुरुआत भूल जाती थी। मतलब ऐसा होता था कि वो बुरी शक्तियाँ मुझे कोशिश करती थी कि मैं किसी भी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ या कोई भी पाठ ना कर पाऊँ। संगत जी उस चीज़ के लिए भी मेरे हनुमान जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी हनुमान जी ने काफ़ी बार मुझे मेहंदीपुर बालाजी भी बुलाया, और उनके दरबार में जाते ही संगत जी मेरा इतना बुरा हाल हो जाता था, बहुत घबराहट होती थी, शरीर के अंदर उथल पुथल सी मच जाती थी कि जैसे पता नहीं क्या हरकतें होने लग जाती थी अंदर। संगत जी मैं इतनी बेचैन हो जाती थी, मुझे लगता था मैं वहीं खड़ी होकर गिर जाऊंगी। पता नहीं संगत जी वो मैं फील कर सकती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि संगत जी जिन पर बुरी शक्तियों का साया होता है ये इंसान सिर्फ वही समझ सकता है, या हमारे गुरुपा समझ सकते हैं, या हमारे भगवान हमारे ईश्वर समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था संगत जी दरबार में ही मुझे वॉमिट आ जाएगी, और वहाँ संगत जी इतनी भीड़ होती है मेहंदीपुर बालाजी में कि मतलब वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतने लोग आते हैं संगत जी। बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वाले लोग बिल्कुल नहीं हटते संगत जी। और मुझे मेरे हस्बैंड जल्दी हाथ पकड़कर संगत जी बाहर ले जाते थे। मेरा शरीर इतना भारी हो जाता था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था संगत जी, और मुझे वॉमिट होती थी, और बहुत बार कुछ सफ़ेद सा मेरे अंदर से निकलता भी था। और संगत जी मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से मुझे बेहोशी के हालत में वहाँ से लेकर आते थे, पर वो चीज़ें संगत जी इतनी शक्तिशाली होंगी शायद, जिन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं संगत जी, और मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई थी। मेरा मेहंदीपुर जाना भी संगत जी बंद हो गया था,
और संगत जी इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ सुनना भी छूट गया, पाठ करना भी छूट गया, सब कुछ छूट गया था संगत जी। ये मेरे हनुमान जी जानते हैं कि संगत जी मैं हनुमान जी से ही मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हमेशा से ही हनुमान जी की भक्त रही हूँ। और संगत जी जब भी कोई परेशानी आती थी मैं हनुमान जी को, माता रानी को ये ही बोलती थी। लेकिन संगत जी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें कौन थी, कैसी थी, कितनी थी, इतनी तकलीफ़ उन्होंने मुझे दी है संगत जी। लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ थामा है, जब से मुझे अपनी शरण में लिया है संगत जी, मेरा ऐसा मानना है जैसा कि हमें सभी गुरुपा ने सिखाया है कि सारे भगवान जी हमारे गुरुपा में ही विराजमान हैं। और संगत जी कुछ टाइम पहले ही गुरुपा के हुक्म अनुसार फिर से हनुमान जी ने माफ़ कीजिएगा संगत जी, फिर से गुरुपा ने हनुमान चालीसा मुझसे पढ़वानी शुरू की है संगत जी। अभी करीबन 1 हफ्ता ही हुआ है। और संगत जी अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी वजह से पाठ जो करती हूँ संगत जी, पढ़ती हूँ, वो मैं नहीं पढ़ पाई। तो संगत जी मैं फ़ोन में ही पाठ लगाकर सुनने लग जाती हूँ। और संगत जी आप यकीन मानिए उस दिन ऐसा हुआ कि मैं संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ जो था वो सुनना भूल गई। कर तो मैं नहीं पाई थी, वैसे तो मैं संगत जी पाठ करके पाठ बोलकर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उस दिन नहीं पढ़ पाई। तो संगत जी मैं सुन भी नहीं पाई हनुमान चालीसा। और संगत जी थोड़ी देर के बाद जब मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती हूँ संगत जी, तो सामने ही गुरुपा का स्वरूप होता है और उसमें संगत जी हनुमान चालीसा चल रही होती है। गुरुपा ने संगत जी इस तरह मुझे याद करवाया कि पुत्र आज तूने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा या नहीं सुना। और संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। जो गुरुपा संगत जी इतनी छोटी छोटी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी उसके बाद जब मैंने हनुमान चालीसा सुनी, मेरे माइंड में हर पल ये थॉट आता है कि अगर गुरुपा नहीं होते तो हमारा क्या होता। हर चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गुरुपा अपनी हर संगत का कितना ध्यान रखते हैं संगत जी। और संगत जी इन सब चीज़ों में या किसी भी चीज़ में गुरुपा का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो तो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए मानव रूपी चोला लेकर हमारे लिए आए हैं इस धरती पर, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हम कितनी ब्लेस्ड हैं जो इस कलयुग में हमें पूर्ण गुरु से भेंट हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी कि गुरुपा ने मुझे क्या दिया है, वो आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने शब्द हूँ संगत जी, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे पता नहीं कितने जन्म सफल हो गए हैं जो मैं गुरुपा की शरण में आ गई हूँ। इतना प्यार आता है अपने गुरुपा पर संगत जी, जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बना दी है मेरे गुरुपा ने। जब मैं उनको निहारती हूँ संगत जी, तो बस मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। सब कुछ भूल जाती हूँ उनको देखकर, सिर्फ सुकून की अनुभूति होती है। और वो सुकून संगत जी सीधा मेरी आत्मा तक, मेरी सोल तक पहुंचता है। जैसे संगत जी एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो किसी भी तकलीफ में अपनी माँ की तरफ देखता है कि ये मेरी माँ है, मुझे सीने से लगा लेगी और मुझे सुकून मिल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। या कोई शरारत करके अपनी माँ के पास भागता हुआ आता है, उसी प्रकार संगत जी गुरुपा को देखती हूँ, निहारती हूँ, तो मुझे भी वही सुकून मिलता है। मन करता है कि ये फीलिंग आती है कि गुरुपा है, मुझे अपने सीने से लगा रखा है उन्होंने। आंखें बंद करती हूँ संगत जी, आंसू टपकते रहते हैं और यही फीलिंग आती है कि मेरे गुरुपा ने मुझे अपने सीने से लगा रखा है, कुछ भी नहीं होने देंगे। अपने प्रोटेक्शन शील्ड में गुरुपा ने रखा हुआ है। सो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे गुरुपा, एवरीथिंग। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने न्यारे हैं कि मैं शब्दों में गुरुपा की वडियाइयाँ कभी भी नहीं कर सकती। और मैं क्या संगत जी, कोई भी गुरुपा की वडियाइयाँ कभी भी नहीं कर सकता। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ। संगत जी
जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पर्व था, उस दिन हस्बैंड और संगत जी, जो सामने भैया रहते हैं, जो गुरु जी की संगत है, वो बड़े मंदिर गए, दोनों जने गए थे संगत जी। तो जब वो लोग संगत जी वहाँ से निकले, रात को काफ़ी लेट हो गया था, और संगत जी रास्ते में उनके साथ एक बड़े मंदिर से एक संगत और निकली थी। तो संगत जी, उनके पापा ने उन्हें रास्ते में मिलना था, तो वो किसी के स्कूटी पर बैठकर ही हस्बैंड के साथ साथ, हस्बैंड बाइक पे थे और एक स्कूटी पे 2 अंकल और थे, तो उनमें से जो पीछे अंकल बैठे हुए थे, उनके पापा ने उन्हें छतरपुर में ही मिलना था रास्ते में। तो संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को देखते ही, उनके पापा ने जब वो मिले तो अपनी जैकेट उतारकर मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती पहना दी, ये बोलते हुए कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपको सर्दी लग जाएगी। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पता था कि वो मेरे गुरुपा के रूप में आए थे, जिन्होंने अपनी जैकेट उतारकर उन्हें दी थी। क्योंकि संगत जी, जब मेरे हस्बैंड घर से जा रहे थे तो मैं उनको बार बार बोल रही थी कि रात हो जाएगी आपको आते आते, आप अपनी जैकेट ले जाओ, और 2 व्हीलर पर जा रहे हो, आपको सर्दी लग जाएगी। तो संगत जी, हस्बैंड नहीं लेकर गए कि मैं कहाँ संभालूंगा, बैग भी लेकर नहीं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और संगत जी, फिर मैं सोचती हूँ माइंड में कि गुरुपा हैं, अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। और संगत जी, मुझे पता था कि वो मेरे गुरुपा थे, जिन्होंने अपनी जैकेट दी थी। और अभी संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं वो जैकेट लौटाने की, ये सोचकर कि जिन अंकल ने वो जैकेट दी थी मैं उनको दे देता हूँ। और संगत जी, वो सामने वाले हस्बैंड को निरंतर याद कराते हैं फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड, कि आप उन अंकल का नंबर ले लो जिन्होंने मुझे जैकेट दी थी, मैं यहाँ से पोर्टर करा दूंगा, उनकी जैकेट वापस भेज दूंगा। एक बार तो संगत जी, 1-2 बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि वो जैकेट वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो गुरुपा थे, उन्होंने आपको जैकेट दी है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड हंसकर मेरी बात टाल देते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था संगत जी कि वो मेरे गुरुपा थे, जिन्होंने वो जैकेट मेरे हस्बैंड को दी थी। तो संगत जी, इस बात को भी जब मेरे हस्बैंड उन भैया को कॉल करते थे, वो भैया भी कहते थे, जी भैया, मैं उनको फ़ोन कर और उनका एड्रेस मंगा लेता हूँ। लेकिन संगत जी, आज इस बात को करीबन 20-25 दिन हो गए हैं, ना संगत जी वो भैया ने उनको कॉल किया, ना उनका एड्रेस मंगाया, और ना ही वो जैकेट गई। और मैं संगत जी मन में तभी से सोच रही हूँ कि गुरुपा, अगर वो आप थे, और मेरा यकीन, मुझे मालूम था कि वो मेरे गुरुपा हैं, तो वो जैकेट कभी घर से नहीं जाएगी। और संगत जी, मेरा यकीन, मेरा विश्वास जीत गया, वो जैकेट अभी तक घर से नहीं गई है, ना वो भैया ने किसी को फ़ोन किया। और अब ये बात मेरे हस्बैंड भी भूल चुके हैं। बहुत कोशिश की संगत जी उन्होंने कि वो उनको एड्रेस मिल जाए, क्योंकि संगत जी वो एड्रेस था ही नहीं, वो मेरे गुरुपा आए थे, और मेरे गुरुपा ने वो जो जैकेट थी, अपनी जैकेट उतार कर मेरे हस्बैंड को दी थी। सो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ही गुरुपा का एक बहुत प्यारा सा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा, पॉजिटिव सा मैसेज मुझे आया, आज से तेरा मेरा कनेक्शन पक्का है, कर शुक्राना। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी बड़ी बात आपने कही है कि आपसे मेरा कनेक्शन पक्का है, और इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा ब्लेस चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ, और अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग पसंद आया हो तो
कृपया करके गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी संगत जी।